हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वापस से पॉपुलर पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका पार्ट 3 तो इसके ऑलरेडी पार्ट ए एंड बी मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वो पार्ट देख लें। आज का जो हमारा पार्ट होगा वो पूरा जो होगा वो पॉलिटिक्स पे होगा या पॉलिटिशियंस पे होगा या पॉलिटिकल पार्टीज़ पे होगा। तो आपको बता दूं, ये वाला आप लोगों ने काफ़ी पर्सनालिटीज़ मैंने पहले भी कवर की थी जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे दोबारा करवा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच दी थी उसके कुछ की पॉइंट्स अभी निर्मला सीतारमण जी की चल रही है, वो मैं आपको हो सकेगा तो कल या शाम को बता दूंगा। आपको की पॉइंट्स बता दूं, उसमें कहा गया था कि 20 लाख करोड़ दिए जाएंगे अलग अलग पैकेजेस के द्वारा इंडिया को सेल्फ रिलिएंट करने के लिए। इसी के साथ फोर्थ फेज़ जो लॉकडाउन का है उसकी भी हिंट दे दी है, और एक बहुत ही बड़ी और अहम चीज़ कही थी, वो ये कहा था कि लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल अबाउट लोकल, ताकि जो लोकल ब्रांड है या लोकल चीज़ें हैं आपकी, वो आपकी थोड़ी बड़ी हो सके। सिंपल एग्जांपल में अगर मैं कहूँ तो जैसे आप ये देख रहे हैं, लोकल आपका ब्रांड है, लोकल को वोकल करो ताकि ये भी आपका एक बड़ा सोर्स बन सके जिससे बाकी लोग भी पढ़ सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आपको बता दूं काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसमें अगर कोई पर्सनालिटी मिस हो जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट है वो सब कवर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नाम यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से लेकर अभी तक 5 दिसंबर की छुट्टी आप लोग मनाते आ रहे हैं। तो वो क्या है चीज़ आपको बता दूं, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले शेख अब्दुल्ला जी, आप फोटो देख सकते हैं। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद अब्दुल्ला शेख इनका पूरा नाम था। 5 दिसंबर 1905 में ये पैदा हुए थे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है आपको वो मैं बताऊं, तो अगर आपसे पूछा जाए शेर कश्मीर किसे कहा गया है तो ये आपको पता है शेख अब्दुल्ला जी को। लेकिन शेर डुग्गर अगर मैं पूछूं किसे कहा गया है तो वो कहा गया है प्रेम नाथ डोगरा जी को। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शेर कश्मीर काफ़ी फेमस है, सब लोगों को पता है, लेकिन शेर डुग्गर किसे कहा गया है तो वो प्रेम नाथ डोगरा जी को कहा गया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए शेख अब्दुल्ला जी कौन है। मैक्सिमम को पता होगा लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको बताऊं। शेख अब्दुल्ला वॉज द फाउंडिंग लीडर ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अभी आपको पता है एनसी, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो वो रख दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहले क्या नाम था तो वो था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था। और इन्हें फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आप याद रखें, क्योंकि पहले जब हुआ था तब प्राइम मिनिस्टर ही होते थे, बाद में चीफ मिनिस्टर होना स्टार्ट हुए। तो ये आपको बता दूं इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ एक चीज़ आपको और मैं पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर जो आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबसे फेमस लीडर शेख अब्दुल्ला जी, अगर मैं पूछूं सेकंड फेमस लीडर कौन थे तो आप लोगों के दिमाग से नाम आएगा फारूक अब्दुल्ला जी। लेकिन ये नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं उनमें मैं आपको बता दूं, बख्शी गुलाम मोहम्मद जी। मैक्सिमम लोगों को पता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे JNK के, तो आपको इसका आंसर देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। रीज़न क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता है लेकिन पूरा डिटेल में नहीं। तो बात करते हैं हम बख्शी गुलाम मोहम्मद जी के बारे में थोड़ी सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडर थे, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सर्व किया हुआ है 1953 टू 1964, और ये फाउंडिंग मेंबर्स थे जो एनसी के, उनमें से एक हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये सेकंड इन कमांड थे शेख अब्दुल्ला के, और इसीलिए फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अगर पूछा जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। आप लोगों को बता दूं, ओमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता है, ये दोनों हमारे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इनके बारे में पता होना चाहिए। और ये किस पार्टी से हैं, वो है एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। बात करते हैं नेक्स्ट, मुफ्ती मोहम्मद सैयद। मुफ्ती मोहम्मद सैयद भी आप लोगों को पता है
काफ़ी पॉपुलर फेस थे एक टाइम पे जम्मू कश्मीर में, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो थे, पॉलिटिशियन थे, इंडियन स्टेट जम्मू कश्मीर से ये 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, नवंबर 2002 से लेकर नवंबर 2005, और उसके बाद वापस 2015 से लेके 2016 तक, मार्च 2015 से लेके। इस सब के साथ ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के 1989 से 1990 तक। और आपको पता है कि इनकी भी एक पार्टी है, वो है आपकी PDP, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये इनके फाउंडिंग मेंबर थे। इसके साथ बात करूं, ये मैंने, आप लोगों ने अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे एक आई बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करें, आपको पार्ट 3B और 3A दिखेंगे, जिसमें मैंने इनके बारे में पूरा डिटेल में बताया है। करण सिंह जी, अगर आपसे पूछा जाए पहले सदर रियासत कौन थे तो वो करण सिंह जी थे। और आपको अगर पूछा जाए J&K स्टेट के लास्ट CM कौन थे तो वो थी आपकी महबूबा मुफ्ती। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, J&K स्टेट का अगर पूछा जाए लास्ट CM कौन था, अब आपको पता है यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, तो लास्ट कौन थे, वो थे महबूबा मुफ्ती। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर कौन थे तो वो भी थी आपकी महबूबा मुफ्ती। इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ पे आपसे पूछा जाता है, उस पर बात करते हैं। यहाँ पे प्रेमनाथ डोगरा जी के बारे में मैंने पार्ट 3A में आपको बताया था, वापस से मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें शेर ए डुग्गर कहा जाता था, और मैक्सिमम जितनी भी पॉलिसीज़ शेख अब्दुल्ला की थी उनको ये अपोज करते थे, जो कि उस टाइम पे जम्मू में बहुत बड़ा फेस थे ये। तो आपको ये याद रखना है। इस सब के साथ गुलाम नबी आज़ाद, ये भी हमारी स्टेट के CM रह चुके हैं, और ये नॉन कश्मीरी थे, यानी कि ये भद्रवाह से थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए गुलाम नबी आज़ाद CM रह चुके हैं, और ये कौन सी पार्टी के थे तो ये थे कांग्रेस के। बात करते हैं नेक्स्ट, जतिंदर सिंह जी। डॉक्टर जतिंदर सिंह, अभी आप लोग देखते हैं कि हर जगह आपको दिखता है जतिंदर सिंह जी के बारे में। तो ये कौन है, आपको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल में बता दूं। ये भी एक पॉलिटिशियन है, ये तो सभी लोगों को पता है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में अगर मैं आपको बताऊं तो जो अभी गवर्नमेंट चल रही है उसमें ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। इंडिपेंडेंट चार्ज इन्हें मिला हुआ है। किस किस का मिला हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आप बताएं कि इस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का कौन है, या इस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन इस पर बना के आया जा सकता है एग्जाम में। तो ये भी पॉपुलर पर्सनैलिटीज पे ही होगा, आपको ये पता होना चाहिए। जतिंदर सिंह जी के बारे में, उधमपुर से ये बिलोंग करते हैं, जबकि ये जो हैं अभी हमारे यहाँ पे MP हैं, और इनकी पार्टी है BJP, भारतीय जनता पार्टी। तो इससे ज़्यादा आपको इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अभी ये कौन कौन सा डिपार्टमेंट में को हैंडल कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, शाह फैज़ल के बारे में। शाह फैज़ल, जब आपको पता है बहुत ही फेमस हुए थे, कब? जब IAS का रिज़ल्ट आया था UPSC का। तो आपको बता दूं, ये J&K से पहले कश्मीरी थे, या पहले जम्मू कश्मीर से थे जो फर्स्ट आए थे इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। और उस टाइम पे मुझे याद है तकरीबन हर जगह इन्हीं के बारे में था, और हर एक इंसान को इन्हीं की तरह बनना था और UPSC जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना था। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की थी यहाँ पे। लेकिन अब बात करें तो ये पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज़ हैं पॉपुलर, उनमें क्या कर रहे हैं तो आपको बता दूं, पिछले साल ही इन्होंने 9 जनवरी को, शायद से यही डेट थी, तो इन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की थी। इन्होंने शायद 9 जनवरी को रिज़ाइन किया था, और इन्होंने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। तो ये आपको इनकी पार्टी का नाम याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के लिए, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स में से एक पार्ट बन के आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट, अल्ताफ़ बुखारी जी। अल्ताफ़ बुखारी जी क्यों है न्यूज़ में, ये भी मैं आपको बता दूं। अल्ताफ़
बुखारी जी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में थोड़े से टाइम पहले 8 मार्च 2020 को इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। तो ये करंट अफेयर्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। मैंने भी करंट अफेयर जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के थे उसके 5 पार्ट करवाए हैं, एक पार्ट उसका आना बाकी है जिसमें मैं आपको जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2020 तक के कवर करवाऊंगा। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आऊँ। तो आपको ये पता होना चाहिए अल्ताफ बुखारी जी के बारे में और उनकी पार्टी के नाम के बारे में। आज इतने हम कवर करते हैं। अगर मैंने कोई फेमस छोड़ दिया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसे कवर कर दूं। अपनी एंड से मैंने पूरी कोशिश की है और मैंने जितने भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ थी फेमस उन्हें कवर करने की कोशिश की है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दूं, आप लोग हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही में आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपसे शेयर करनी है, तो आप लोग हमें यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम क्विज कंडक्ट करवाते हैं। जल्दी ही, बहुत जल्दी ही हम एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं JNK में जो आज से पहले ना कभी हुई थी और शायद से हम पहले होंगे जो ये करेंगे। मैं आपको बता दूं ये प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया था हेल्प करने के लिए JK बैंक के टाइम पे, लेकिन अब जैसे जैसे टीम बड़ी होती जा रही है हम जल्दी ही एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके बारे में, जिसमें जो भी लोग जम्मू के कश्मीर के किसी भी कोने में क्यों ना हो उन तक हर एक चीज़ पहुंच जाएगी और बिना कुछ किए। तो जो भी लोग दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आते थे, 15-20 हज़ार रुपये खर्चते थे, रेंट वगैरह पे करते थे, तो वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही रुक जाएंगी। आप लोग बस साथ रहें, आपको अपडेट मैं दे दूंगा। और ये ऐसी चीज़ होगी जो JNK में पहली बार हुई होगी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मुझे यूट्यूब का मिला है। आपको बता दूं मैंने अपने एंड से जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करने की कोशिश की है और मैं करता रहूँगा। मेन टारगेट हमारा सिर्फ यही है कि ताकि आप लोगों की जॉब लग जाए और आप लोग ये चैनल जल्द से जल्द छोड़ के चले जाए। इससे ज़्यादा इस लेक्चर में कुछ नहीं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह या आज शाम को ही नए लेक्चर के साथ।